देखो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में से ना ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, टॉपिक सारे हो जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा में देखेंगे थोड़ा बहुत जो करना होगा। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। डेफिनेट इंटीग्रल पता है तुम्हें, जिसमें लिमिट्स होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बस जो क्वेश्चन वैसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी तुम्हें पता भी चलेगा जो क्वेश्चंस कराऊंगा, वैसे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे उसमें लेंथ में खत्म हो जाएंगे। इजी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ कोई फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स ए से बी है। क्या मतलब है इस बात का? देखो यहां पे कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, लिमिट ए टू बी है, लिमिट ए टू इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप एनी टाइम क्या कर सकते हो, इसमें वेरिएबल पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। लिमिट्स नहीं छेड़ूंगा मैं, वेरिएबल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हो इसको, या एफ यू डी यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। कहने की बात क्या है, कई बार ना क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ना वेरिएबल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? पूरी इंटीग्रेशन एक्स में होगी, एक जगह पे टी होगा, बस उस टी को हटा के एक्स रख देंगे या एक्स को हटा के टी रख देंगे। तो कहने की बात यह है डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आपको वेरिएबल यहां पे एक्स दिख रहा है, आप कभी भी पूरे की जगह एक्स की जगह टी, जहां जहां एक्स है पूरे में एक्स हटा के टी रख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस कराऊंगा समझ में आएगी सारी बात। अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है ए टू बी, और मैं ये चाहता हूं कि ये लिमिट पलट जाए, मतलब ए यहां पे नहीं यहां पे और बी यहां पे हो, कर सकते हैं हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। बस क्या करना होगा, बी ए एफ एक्स डी एक्स। पिछले वाले में मैंने लिमिट चेंज नहीं की थी, वेरिएबल चेंज किया था। इसमें मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूं आपस में, तो फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो जब लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं बस एक माइनस आ जाता है आगे, और कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ गया इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स या फिर कुछ भी आ गया, चलो ठीक है, और यहां यहां आ गया मान लो पाई बाय 2 और यहां आ गया 0। कौन बड़ा है, 0 या पाई बाय 2? 0 बड़ा है, पाई बाय 2 बड़ा है। लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है। मान लो तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहां पे माइनस आ रहा है ना, इस माइनस को हटा दो, इस माइनस को हटा दो और लिमिट्स इंटरचेंज कर दो। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 cos x dx। जैसे ही लिमिट इंटरचेंज होंगी एक माइनस आगे आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या था, माइनस पहले से था, तुमने लिमिट्स इंटरचेंज की, एक माइनस पहले से था। मैंने कहा जब लिमिट चेंज होगी एक माइनस और आ जाएगा, वो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए प्लस। देखने में क्या लग रहा है कि माइनस हट गया। तो अगर लिमिट बड़ी से छोटी है, तुम चाहते हो चेंज करना, जो कि हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो एक माइनस लगा लो बस आगे। क्योंकि यहां पहले से एक, अगर मान लो ये होता, अब लिमिट चेंज करते तो यहां माइनस आ जाता। पहले से एक माइनस था तो मैंने लिमिट चेंज की, 2 माइनस हट गया एक और माइनस आने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका भी एग्जांपल भी दूंगा, ध्यान से समझ के चलना कि अगर हम ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है, एक्स। ए और बी क्या होंगे, दो। ए और बी वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। ए और बी क्या होंगे, दो नंबर्स होंगे। तो हम यहां पे एक्स को हटा के, फंक्शन के अंदर बता रहा हूं, इसका एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, भी देख लो बस। फंक्शन के अंदर एक्स को हटा के हम एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट्स में चेंज नहीं होगा। फंक्शन में एक्स को हटा के क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स। फंक्शन में x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो ये लिमिट्स है ना इनका सम माइनस एक्स। फाइनल आंसर दोनों के इक्वल आएंगे। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। जैसे देखो तुम्हें इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 5 तक एक्स स्क्वायर को, तो एक बार इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, सरोहा ध्यान दे ले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 2 से 5 तक। क्या आएगा आंसर, 5 क्यूब
बाय 3 माइनस, ठीक है 5 क्यूब 125 बाय माइनस कितना आ रहा है आंसर 117 बाय 3, कैंसिल करना 39 आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से 5 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं ये आंसर आता है। मैं ये कह रहा हूं किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर की, और जिसकी इंटीग्रेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन या इंटीग्रैंड। ये जो फंक्शन है ना इसमें एक्स का स्क्वायर है, तुम एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो, एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो जहां पे फंक्शन में एक्स है, जहां भी एक्स है, एक बार आए एक बार, 10 बार एक्स आ रहा है 10 बार, जहां भी एक्स है वहां एक्स की जगह पे क्या रख दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, और फिर इंटीग्रेट करो, आंसर उसमें भी सेम आएगा। करके देखें, देखो जल्दी से, किसकी इंटीग्रेशन हो रही थी, एक्स स्क्वायर की, किसकी इंटीग्रेशन थी, एक्स स्क्वायर की, तो फंक्शन क्या है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर, अरे फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन में अगर एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन में एक्स रखे तो उसका स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन में 2 + 5 माइनस एक्स रखे तो क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो 2 + 5 माइनस एक्स क्या होता है 7 माइनस एक्स का, इसका मतलब ये भी एक नया फंक्शन बन गया। पहले हमारा फंक्शन एफ एक्स था जिसमें एक्स का स्क्वायर था, उस फंक्शन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, मतलब फंक्शन में एक्स की जगह वैल्यू क्या रख दी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो एक नया फंक्शन मिलेगा। अगर मैं इसको भी इन्हीं लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करूं आंसर यही आएगा 39। करके दिखाता हूं, देखो इंटीग्रेट करो 2 से 5 तक किसको, इस नए फंक्शन को। ये नया फंक्शन कैसे ऑब्टेन हुआ है अगर हम बताइयो, बहुत बढ़िया यार, जो पहले फंक्शन था उसमें एक्स की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब ये क्या है भाई 7 माइनस एक्स, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया, 7 माइनस एक्स एक्स का ही लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है नंदनी, कैसे इंटीग्रेट करते करेंगे इसको, आकांक्षा, जैसे x का अगर स्क्वायर होता तो क्या करते, पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, x की जगह x का कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो उसमें भी क्या करेंगे, सेम पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, बस डिनोमिनेटर में और क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट जो कि क्या है -1, तो यहां पे -1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन का शॉर्टकट किया था। इसको सॉल्व करते देखो, -1 × 3 -3, डिनोमिनेटर से पहले ही बाहर निकाल लो, -1/3 बाहर आ गया, -1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 7 माइनस एक्स का होल क्यूब, और लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट 5। अब इसमें वैल्यू डालो, आंसर सेम आएगा, देखते हैं अब करके, -1/3, चलिए सबसे पहले क्या डालेंगे भाई, सबसे पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट क्या है 5, 7 माइनस 5 का होल क्यूब, फिर माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट 7 माइनस 2 का होल क्यूब, देखो -1/3, 7 माइनस 5 2 क्यूब माइनस 5 क्यूब, -1/3 इंटू 8 माइनस 125 -117, भैया आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेम आंसर आया नहीं आया। ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी जैसे इसमें चल रही हैं, ये तो बस मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, बस समझ लो कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि अगर लिमिट a से b है, फंक्शन की इंटीग्रेशन, उसमें वेरिएबल x है, जितने x है सबकी जगह पे t रख दो, u रख दो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट्स चेंज नहीं होंगी उस केस में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट a से b है, तुम्हें a से b नहीं चाहिए, b से a चाहिए, पलटना चाहते हो पलट दो, बस यहां प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना, साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे a से b तक इंटीग्रल करना है f(x) dx का, x की जगह पे एनी टाइम फंक्शन पहचानोगे ना f(x) जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है dx के साथ जो होगा, जैसे इसमें क्या था एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसमें एनी टाइम x की जगह पे क्या रख सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर दोनों के इसका फाइनल आंसर इक्वल आएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये रेयरली यूज होगी, ये कम यूज होगी, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसी का एक रिजल्ट है वो बता देता हूं क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां लोअर लिमिट 0 ले लूं, अपर लिमिट a ले लूं f(x) dx, और इसमें ये प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया यार, अगर इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगाना चाहूं तो क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख दूंगा मैं एक्स की जगह पे। अब लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है एक्स, 0 प्लस सॉरी ए, 0 प्लस ए, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो ये हो गया f ऑफ a माइनस एक्स dx। लिमिट्स में चेंज नहीं आएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी। इनफैक्ट आज जो पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादातर यही प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, नोट करो एक बार इनको।
एक बात सुनो, बीच में इक्वल होने का मतलब ये नहीं है, बीच में इक्वल टू होने का मतलब नहीं है, दोनों चीजें ही सेम है, दिखने में अलग लग रही थी ना, वहां पे एक्स का स्क्वायर था, वहां 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर था। इक्वल होने का मतलब क्या है? ये कैसा इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कैसा आता है? नंबर आता है। इन दोनों केसेस में जो फाइनल नंबर होगा ना, वो न्यूमेरिकल आंसर वो सेम होगा, इसका ये मतलब है। ये नहीं है दोनों बातें सेम है, दिखने में अलग अलग लगेंगे लेकिन फाइनल आंसर इक्वल है दोनों। तो मैं इसकी जगह ये, इसकी जगह ये जब चाहे रख सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये ना जो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल तुम्हें समझाया था उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने क्या कहा था? डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, ये ए से बी तक मुझे इंटीग्रेट करना है। ए कोई इनपुट है, बी कोई इनपुट है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या आएगा? इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया, एक्स एक्सिस से ऊपर इन लिमिट्स के अंदर अंदर ये एरिया आएगा। अगर मान लो ए और बी के बीच में मैं कोई थर्ड नंबर, ए छोटा नंबर है, बी बड़ा नंबर है, मैं इनके बीच में कोई थर्ड नंबर सी ले आया, तो अब एक बात बताओ, एक मैं कर रहा हूं यार इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा? ए से बी तक सारा एरिया आ जाएगा। इसकी जगह मैं करूं इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होगा? कौन सा एरिया आएगा ए से सी का? ये वाला, प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी टू बी मतलब पहले ए से सी फिर सी से बी, कौन सा एरिया आएगा? ये वाला। और इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या इक्वल आंसर नहीं आएगा? आएगा ना, है ना? ऐसे अगर मान लो मैं बीच में एक और नंबर ले, ये एक के साथ नहीं, जितने मर्जी बीच में नंबर ले सबके साथ हो सकता है। तो अगर यहां पे इंटीग्रेट करना है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं, ये बहुत यूज होगी क्वेश्चंस में, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में खासकर। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं, कैसे ब्रेक करूंगा? ए से सी पहले इंटीग्रेट कर लो। ए से सी इंटीग्रेट करने का मतलब क्या? ए और सी के बीच का एरिया आ जाएगा, प्लस सी से डी इंटीग्रेट कर लो, सी और डी के बीच का एरिया आ जाएगा, प्लस डी से बी इंटीग्रेट कर लो, डी और बी के बीच का एरिया आ जाएगा। तीनों एरियाज को ऐड करके वही पूरा टोटल एरिया बन जाएगा। अगली प्रॉपर्टी ये है कि मैं अगर लिमिट्स को ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं इन दोनों के बीच में कोई बीच वाला नंबर लेके। जैसे मान लो ये 2 है 5 है, तो बीच में कोई भी 2 और 5 के बीच का नंबर ले सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। ए से सी तक इंटीग्रेट करो और फिर सी से शुरू करके कहां तक पहुंच जाओ। देखो तुम्हें जाना कहा था? ए से बी, ए से बी पे पहुंचना है, पहले तुम रुक जाओ बीच में सी पे, फिर सी से दोबारा गाड़ी स्टार्ट करो, फिर दोबारा बी पे पहुंच जाओ। ब्रेक लेके चल पड़ो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये समझ में नहीं आती इतनी इजीली। देखो बाकी सब में लिमिट क्या थी? या तो ए टू बी थी या 0 टू ए थी, है ना? इसमें लिमिट 0 टू 2a है। अब ये 2a कहां से आ गया? अरे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि लिमिट है 0 से 6, लिमिट है 0 से 6 को तुम ये नहीं लिख सकते 2 इंटू 3? यार हर नंबर अपने हाफ का तो डबल होता है, 6 का हाफ क्या होता है? तो 6 किसका डबल होगा? 3 का। 10 का हाफ क्या होता है? तो मान लो लिमिट 0 से 10 है, तो तुम क्या कर सकते हो? उसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज होगी? जब ये फेल हो जाएगी। मैं बताऊंगा इसको। ये प्रॉपर्टी पहली बारी में यूज नहीं होगी, पहले हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ना मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा 0 से 2 इंटू 3, ऐसे नहीं देगा वो, क्वेश्चन देगा 0 से 6। तो तुम्हारे दिमाग में पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? कि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। वो फेल कैसे पता लगेगा फेल हो गई? वो बताऊंगा क्वेश्चंस के टाइम पे। ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? आप ये देखोगे यार 0 टू 6, 0 टू a वाली फेल हो गई, तो 6 को इसके हाफ का डबल लिखो, मतलब 6 को फिर तुम खुद से क्या लिखोगे? 2 इंटू 3। फिर ये प्रॉपर्टी लगाओगे, अपर लिमिट को किसी का डबल दिखा दिया, अब ये हमारा a हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी लगाओगे, समझ गए? दिखेगा नहीं यहां पे 2a है, दिखेगा सिंपल कोई नंबर ही। पहले ये प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, इसके फेल होने के बाद वो प्रॉपर्टी लगेगी। अगर इससे काम चल जाता है तो वेल एंड गुड, फिर हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? देखो ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, 0 टू 2a, तो a क्या होगा? 2a का हाफ होगा। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? लिमिट में चेंज आएगा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्या करा मैंने? मान लो 0, लिमिट क्या थी? 0 से 6 थी, तो मैंने 6 की जगह क्या कर दिया? 0 से 3 कर दिया बस। 0 टू 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू अगेन 3, लेकिन f में
x की जगह कौन ले लेगा? 2a माइनस x। क्या चेंज होगा देखो, समझो बात ध्यान से। लिमिट जीरो से 2a है, 2a दिखेगा नहीं तुम्हें, खुद सोचना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। 0 to 2a है, तो इसकी जगह करोगे तुम 0 से a, इसका हाफ हो जाएगा, 2a का हाफ हो जाएगा। 0 to a fx dx, इसमें चेंज नहीं आया। फिर वही लिमिट 0 to a, अब चेंज आएगा, x की जगह क्या रख दोगे फंक्शन में? 2a माइनस एक्स। अरे d में मत रखना x की जगह 2a माइनस एक्स, d x ही रहता है। फंक्शन में जैसे x स्क्वायर था तो उसकी जगह रखा था ना 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वही काम है। एग्जाम्पल देता हूं इसका, मान लो फॉर एग्जाम्पल पाई हो गया, चलो 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अब इसको याद रखना, इसमें ये प्रॉपर्टी फेल होएगी, क्वेश्चन आएगा यही आएगा क्वेश्चन, इसमें ये प्रॉपर्टी फेल होगी तो ये लगेगी। कैसे लगेगी आगे बताऊंगा। फेल होने का मतलब क्या है? पाई किसका डबल होता है? पाई 180 डिग्री 90 डिग्री का डबल होगा, तो पाई पाई बाय 2 का डबल होता है। क्या करेंगे इसको? साइन एक्स डीएक्स, समझ गए? प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, लिमिट को किसी का डबल दिखा दिया। अब ये प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या लिखेंगे बताइए मानिक? 0 to, बहुत बढ़िया भाई, 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, शाबाश, प्लस बहुत बढ़िया यार 0 to पाई बाय 2, साइन ही रहेगा, साइन में जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स होता है, जो ओरिजिनल लिमिट थी ना, दैट माइनस एक्स। ये करेंगे आगे, ठीक है? कोई डाउट? यही क्वेश्चन आएगा आगे, ही बात समझो, इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, इसी का ही एक कॉन्सिक्वेंस, ये और भी ज्यादा यूज होगी, इसी का ही कॉन्सिक्वेंस। मान लो कि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आ गई। पिछले वाले एग्जांपल से समझाता हूं, गलती करी मैंने, उसको इरेज कर दिया। एक बार यार ये समझ लोगे ना तुम, थोड़ा सा बोरिंग तो है क्वेश्चंस करने में, बहुत इजी रहेगा फिर, एक बार समझ लो बस इसको। इसको क्या लिखा था तुमने? 0 से पाई बाय 2, हाँ क्या लिखा? 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, प्लस 0 से पाई बाय 2 साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? जिया बताइए एक बार, साइन पाई माइनस एक्स। चल बहुत बढ़िया, तो साइन पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, प्लस 0 से पाई बाय 2 साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स के इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या आ गई भाई? सेम आ गई। कोई चीज दो बार ऐड हो रही है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स। इसका ये मतलब हुआ, जब मैंने फंक्शन क्या था? साइन एक्स। फंक्शन क्या था? उसमें मैंने ये क्या था भाई? ये क्या था? 2a था ना, ये 2a था। तो जब मैंने फंक्शन में x की जगह पे 2a माइनस एक्स, यानी कि जो ओरिजिनल अपर लिमिट थी वो माइनस एक्स रखा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, साइन एक्स का साइन एक्स बन गया। फंक्शन में जब मैंने 2a माइनस एक्स डाला, वो किसके इक्वल आ गया? वापस उसी फंक्शन fx के इक्वल आ गया। तो यहां पे भी f 2a माइनस एक्स की जगह क्या रख दोगे? fx। यहां भी क्या हो जाएगा? fx। दोनों सेम चीजें दो बार ऐड हो रही हैं, क्या लिखेंगे इसको? यहां पे 2 लग जाएगा और ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यही लिमिट्स आई 0 से 2a fx dx, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स और fx सेम आ रहे हैं, मतलब ये जो लिमिट है ना, दिस माइनस एक्स फंक्शन में रखने पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे पिछले वाले में साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आ गया था, तो हम यहां क्या करेंगे? ये देखो 0 से कहां तक लेके जाना था? 2a तक, ये 2 आगे आ जाएगा, 0 to a fx dx, मतलब लिमिट का हाफ हो जाएगा और 2 आगे आ जाएगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो जाता है। और यही वो इस प्रॉपर्टी के फेल होने वाली कंडीशन है, बताऊंगा इसको। जब ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी तो हम ये करेंगे। आगे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट कि 0 to 2a fx dx। अब एक बात बताओ, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स
माइनस एफ एक्स हो गया, तो आंसर क्या आएगा बताना। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सुनो, इसको क्या लिखोगे? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है? माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? माइनस एफ एक्स से। माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा? 0। समझे? इसका भी एग्जांपल देता हूं भी, ठीक है? तो डायरेक्टली ये क्यों रेस कर दिया मैंने? डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 0। कब आएगा 0? इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका एग्जांपल है ये 0 से पाए cos x dx। क्या करेंगे भाई इसमें? अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाए किसका डबल होता है? तो इसको लिखेंगे 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 cos x dx। इसके बाद अगर मैं लिमिट ब्रेक करूं 0 से पाई बाई 2 cos x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 cos पाई माइनस एक्स dx। व्हाट इज cos पाई माइनस एक्स? cos पाई माइनस एक्स, देखो पाई में कुछ भी प्लस करे माइनस करे cos का cos रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो cos पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस एक्स हो गया माइनस cos एक्स dx। बेटा हमारा फंक्शन क्या था? इनिशियल फंक्शन क्या था? cos x। जैसे मैंने x की जगह पे पाई माइनस एक्स डाला, फंक्शन में कुछ नहीं हुआ, एक माइनस आ गया आगे। जब ऐसा हो तो आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? 0। यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइनों में ये चेक करेंगे, 0 लिख देंगे, आंसर आ गया। यही बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत छोटा करेंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। कोई डाउट इसमें? ये 2 एग्जांपल्स है। एग्जांपल नोट करने की मर्जी है, करना चाहते हो कर लो, बाकी मैं वैसे क्वेश्चंस में भी कराऊंगा तब भी हो ही जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या है देखो, अब समझ लो बात ध्यान से। यहां पे क्या थी? लिमिट a से b। क्या चेंज किया हमने? लिमिट चेंज की है। क्या चेंज किया? वेरिएबल। सेकंड में लिमिट क्या थी? a से b। वेरिएबल कौन सा था? x। क्या चेंज किया? वेरिएबल या लिमिट्स? कुछ चेंज नहीं किया, लिमिट्स इंटरचेंज किए बस, है ना? लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, सिर्फ क्या हो जाएगा? एक माइनस आगे आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर लिमिट a से b है तो हम एनी टाइम फंक्शन के x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स। ये कम यूज होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस होगी कम होगी। ज्यादा कौन सी यूज होगी? कि अगर a की जगह 0 और b की जगह a, मतलब 0 से a हो, तो एफ एक्स dx को क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये बहुत ज्यादा यूज होगी, आज मैं इसी के क्वेश्चंस कराऊंगा लगभग। चलें आगे। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या थी? कि अगर लिमिट a से b है और बीच में a और a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, इनके बीच में कोई नंबर आ गया c, तो मैं जब चाहे इसको 2 लिमिट में ब्रेक कर, 2 इंटीग्रेशन से ब्रेक कर सकता हूं, a से c और c से b। अगली क्या थी? कि अगर 0 से 2a तक, अब ये 2a खुद नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये 2a मैं बताऊंगा कैसे आएगा, इस प्रॉपर्टी के फेल होने से आएगा। जब 0 से a फेल हो गई, वो फेल होने का मतलब बताऊंगा, तो तुम यहां पे 2 कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, वही फॉर्म बन जाएगी, करेंगे उस चीज को, ठीक है? तो 0 से 2a एफ एक्स dx है, तो तुम क्या करोगे? इसको 0 से a और उधर भी 0 से a से 2a मत कर देना, ये गलती हो जाती है। 0 से a एफ एक्स dx प्लस यहां पे x की जगह क्या रख देंगे? जो इनिशियल लिमिट थी, दैट माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। अगर मान लो f ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स ये दोनों सेम आ गए, f ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों सेम आ गए, तो सीधा क्या हो जाएगा? दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, यहां 2 आ जाएगा आगे। इसका मतलब देखने में क्या लगेगा? ये ज्यादा यूज होगी, इससे ज्यादा ये यूज होगी, इससे ज्यादा ये यूज होंगी दोनों। तो अगर मान लो 0 से 2a है एफ एक्स dx और तुमने फंक्शन में x की जगह पे क्या रखा? फंक्शन में x की जगह क्या रखा? अरे फंक्शन में x की जगह क्या रखा? 2a माइनस एक्स, और गलती से fx वही आ गया वापस से, कुछ चेंज हो गया नहीं, वही मिल गया वापस। तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे 2 आगे आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा एफ एक्स dx। सीरीज को देखेंगे कैसे सॉल्व करना। अगला मान लो f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब तुमने फंक्शन में x की जगह पे क्या रखा? 2a माइनस एक्स। इन सभी में नीचे 0 होना चाहिए, 2a माइनस एक्स रखा, और मान लो एक माइनस आ गया बस आगे, फंक्शन वही रहा, cos x था, माइनस cos x हो गया, तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। एक और बचती है, बाकी सभी में देखो यहां पे लिमिट्स में कोई कनेक्शन नहीं था, या तो पहली लिमिट रैंडम नंबर a से b थी, या 0 टू कोई नंबर थी। ये वाला जो है ना, इसमें क्या होगा? माइनस a से a होगा। क्या मतलब है?
नीचे ऊपर जो नंबर है ना, नीचे उसी का नेगेटिव होगा। ऊपर जो नंबर है नीचे उसी का नेगेटिव होगा। अब इस केस में ना दो आंसर आएंगे। पहला देखो, ये इनपुट ए और यहां पे इनपुट अरे लिमिट क्या होती है? इनपुट की तो वैल्यूज होती हैं। जहां इनपुट माइनस और यहां इनपुट ए, तो तुम माइनस ए से ए की जगह इंटीग्रेट करने की जगह पे जीरो इनके बिल्कुल बीच में आएगा, नहीं आएगा? जैसे -4 और 4 के बिल्कुल बीच में क्या आता है? जीरो। तो तुम -4 से 4 इंटीग्रेट मत करो, तुम सिर्फ 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर लो, 0 to a। ठीक है ना? ये बता रहा हूं मैं क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो आप क्या करोगे? सिंपली 0 to a ले जाओगे, इसको यहां पे एक 2 लगा दोगे और fx dx। देखो -a से 0 और 0 से a, ऐसे तो इंटीग्रेट करना है। -a से a जाने के लिए मान लो -10 से 10 जाना है, तो -10 से 0 जाओगे, 0 से 10 जाओगे, तुम सीधा 0 से 10 जाओ, बस डबल कर दो उसका। -10 से 0 मत आओ, 0 से 10 जाओ, उसका डबल कर दो बस। ये प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लगती है। ये प्रॉपर्टी लगती है इफ fx इज एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन क्या होते हैं? रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया हुआ है। क्या होते हैं इवन फंक्शंस? इवन फंक्शन उन्हें कहते हैं f ऑफ -x क्या हो? f x के ही इक्वल हो। एग्जाम्पल, cos ऑफ -x क्या होता है? बताओ। cos के एंगल में x की जगह -x डालो, आंसर क्या आएगा? cos x आ जाएगा। मतलब इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन में इनपुट -x डालो या x डालो, आंसर सेम आना है। इनको बोलते हैं इवन फंक्शंस। क्या बोलते हैं? अगर जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इवन फंक्शन है, मतलब उसमें माइनस डालने पे सेम प्लस वाला आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, लिमिट सीधा 0 to a, बस आगे 2 लगा सकते हैं। और इसी का सब पार्ट, सेकंड पार्ट, -a to a ऑफ fx dx आपको इंटीग्रेट करना है। इसका आंसर 0 आएगा। फिर हाँ, 0 कब आएगा? इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। ऐसा कौन से फंक्शन में होता है भाई? साइन में। बहुत बढ़िया। साइन के अंदर -x डालो, माइनस बाहर आ जाता है ना बाहर। जिन फंक्शन में पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, अगर उनकी लिमिट -2 से 2 है, या -10 से 10 है, या -15 से +15 है, तो डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। अगर ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? और अगर मान लो माइनस कोई खास असर कर ही नहीं रहा, x की जगह -x डालने पे अभी भी आंसर सेम है, तो क्या करेंगे? -a से a की जगह 0 से a करके आगे 2 लगा देंगे। यही प्रॉपर्टीज हैं, यही क्वेश्चंस में यूज होनी है। फटाफट नोट करो इसको, बस फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे बस मैं लिख देता हूं, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब दैट इज f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। माइनस बाहर आए तो ऑड होता है, माइनस गायब हो जाए तो इवन होता है। एक्सरसाइज न्यू बुक में 7.10 होगी, ओल्ड बुक में 7.11 होगी। एक बार ना एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, एक्सरसाइज के बाद वो लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखनी है। पढ़ना क्या लिखा है? क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। ऐसे ही आएगा, वो खुद कहेगा प्रॉपर्टी लगा के करो इसको सॉल्व। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझ लो। मैंने तुम्हें बताया था कि जब 0 से कोई नंबर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 से कोई नंबर होगा, बहुत बढ़िया। 0 to a है, तो फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे? a -x। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कह रहा हूं, इंटीग्रेट करते हो ना, i मान के चला करो। अब तक फिर भी काम चल गया था, अब नहीं चलेगा। अब काम नहीं चलेगा, i जरूर मानना है। तो i हो गया ये। फिर हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। हर क्वेश्चन में जितनी बार प्रॉपर्टी लगाओगे उतनी बार तुम्हें लिखनी पड़ेगी। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं हम? कि अगर 0 से a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम fx dx को, तो उसको मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूं किससे? 0 to a f ऑफ a -x dx। तो पहचानो, फंक्शन में इंटीग्रेशन किसकी हो रही है? cos स्क्वायर x की, मतलब वही फंक्शन है cos स्क्वायर x। उसमें x की जगह पे क्या रख सकते हो आप? a -x। a क्या है? π/2। तो चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये i था, अभी भी ये i ही रहेगा। तो i को क्या लिख देंगे? इंटीग्रल 0 से, लिमिट में चेंज होता है क्या? 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे? मतलब इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा, cos स्क्वायर π/2 -x, cos स्क्वायर का मतलब होता है cos π/2 - x का होल स्क्वायर।
छवि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? हाँ, बहुत सही, वेरी गुड। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानो सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों में आई की वैल्यूज आ रही हैं? क्या दोनों में आई की वैल्यूज आ रही हैं? और तुमने आई को ही सॉल्व करना है। देखो प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट में मैंने क्यों बोला था आई रखना है बेटा? लेफ्ट में आई और आई, देखो जब दो इक्वेशन ऐड होती है, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होता है, राइट राइट में ऐड होता है। आई प्लस आई कौशल क्या हो जाएगा? आई प्लस आई क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, आई प्लस आई हो जाएगा 2i। और लेफ्ट में क्या होगा भाई? राइट में, सॉरी, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट्स, देखो इनडेफिनेट में क्या होता था? अगर एडिशन हो रही है, लिमिट्स नहीं है, तुम एक इसको पूरे को एक ही टर्म मान के होल के बाहर एक इंटीग्रेशन कर सकते थे। डेफिनेट में सिर्फ तब होता है जब लिमिट सेम हो, अदरवाइज नहीं। क्या लिमिट सेम है? तो मैं इस दो इंटीग्रेशन को एक में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट वही 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो 2i क्या हो गया? 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स हो गई 1 की इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स, सॉरी व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1? तो यहां x आ गया, जैसे इंटीग्रेट किया स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2i हो जाएगा भाई पाई बाय 2 माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर रखनी है। पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, तो 2i हो गया पाई बाय 2। i क्या हो गया? i हो गया पाई बाय 4। i क्या था हमारा? ये, इसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस, बेस से लेके चलेंगे। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा अभी पूछ लो, बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर मत दिमाग खाना मेरा। नोट करो इसको फटाफट। इस एक्सरसाइज का सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखना एक बारी। इस एक्सरसाइज का सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखो। जीरो से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। लिमिट क्या है? 0 से पाई बाय 2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, करा नहीं रहा, होमवर्क है, कल चेक करूंगा, सुनो बस। सेकंड क्वेश्चन में लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यही वाली। एक आई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में, एक तुम निकालोगे, ठीक है। जब तुम x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है वो? नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो आई की वैल्यू आई, दोनों को ऐड करोगे, सेम दो इंटीग्रेशन की जगह एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे, ऐड करोगे, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये 3 क्वेश्चंस कल मैं चेक करूंगा, होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो आगे फर्दर प्रॉपर्टीज हैं उनके हिसाब से। अभी के लिए ये क्लास तो यही एंड हो रही है।